मृत्यु का समय जानने की जिज्ञासा मनुष्य के भीतर बहुत गहरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन से इतना जुड़ जाता है कि उसे अंत का भय सताने लगता है। लेकिन यदि इसे थोड़ी गहराई से समझा जाए तो मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर क्षण हमारे साथ साथ चल रही है। जैसे ही जन्म होता है उसी क्षण मृत्यु की यात्रा भी शुरू हो जाती है। हर दिन हर सांस हमें उस अंतिम क्षण के थोड़ा और करीब ले जाती है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मन हमेशा स्थायित्व चाहता है, जबकि अस्तित्व परिवर्तनशील है। जीवन और मृत्यु दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जैसे दिन और रात अलग नहीं है, बल्कि एक ही चक्र के हिस्से हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं। जब हम जीवन को पकड़ कर रखना चाहते हैं, तभी मृत्यु का डर पैदा होता है। लेकिन अगर हम जीवन को एक प्रवाह की तरह स्वीकार कर लें, तो मृत्यु भी उसी प्रवाह का एक सहज हिस्सा बन जाती है। तब यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि मृत्यु कब आएगी, क्योंकि यह हर पल घट रही है। मनुष्य का मन भविष्य में जीता है। वह जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन जीवन वर्तमान में घटता है। जो व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में जीता है, उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह हर पल को पूर्णता से जी चुका होता है। उसके लिए कोई अधूरापन नहीं बचता, और जहां कोई अधूरापन नहीं होता, वहां मृत्यु भी एक पूर्ण विराम की तरह आती है, न कि डरावनी घटना की तरह। मृत्यु का समय जानने की इच्छा वास्तव में जीवन को पूरी तरह न जी पाने का संकेत है। जो व्यक्ति जीवन को टालता रहता है, वह मृत्यु से डरता है, और जो व्यक्ति हर पल को उत्सव की तरह जीता है, वह मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रह जाता। दोनों ही अस्तित्व की लहरें हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत सजग हो जाता है, ध्यान में गहरा उतर जाता है, तब उसे एक आंतरिक अनुभूति होने लगती है। वह समझने लगता है कि उसका शरीर एक यंत्र है और वह स्वयं उस यंत्र से अलग है। तब उसे यह भी दिखने लगता है कि शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, जीवन की लौ मंद हो रही है। लेकिन यह जानना कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक गहरी जागरूकता है। अधिकांश लोग अचेतन में जीते हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु अचानक लगती है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक है, उसके लिए कुछ भी अचानक नहीं होता। वो हर बदलाव को महसूस करता है। जैसे पेड़ के पत्ते धीरे धीरे सूखते हैं और गिर जाते हैं, वैसे ही शरीर भी धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोता है। जो इसे ध्यान से देखता है, वह समझ जाता है कि अंत करीब है। लेकिन यह समझ केवल जानने के लिए नहीं होती, बल्कि स्वीकार करने के लिए होती है। क्योंकि जानने से कुछ बदलता नहीं, लेकिन स्वीकार करने से सब बदल जाता है। जब व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन पहली बार सच्चा और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। मृत्यु का समय कोई बाहरी घड़ी तय नहीं करती, यह भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं, लेकिन वास्तव में जीते नहीं हैं, और कुछ लोग कम समय में ही इतना गहरा जी लेते हैं कि उनका जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि यह है कि जब वो आए, तब आप कितने जागरूक हैं। अगर मन शांत है, भीतर कोई संघर्ष नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, तो मृत्यु एक सुंदर अनुभव बन जाती है। यह एक यात्रा की तरह होती है, जहां एक दरवाजा बंद होता है और दूसरा खुलता है। लेकिन अगर मन अशांत है, अधूरा है, तो मृत्यु पीड़ा बन जाती है। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु का समय कैसे पता चले, बल्कि यह है कि जीवन को कैसे जिया जाए। अगर जीवन सही तरीके से जिया जाए, तो मृत्यु अपने आप सही समय पर आएगी, और वह डरावनी नहीं लगेगी। हर सुबह जब आप जागते हैं, तो यह समझें कि एक दिन कम हो गया है, और हर रात जब आप सोते हैं, तो यह समझें कि मृत्यु का एक छोटा अभ्यास हो गया। नींद और मृत्यु में बहुत समानता है। नींद में आप सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना नाम, पहचान, चिंताएं, और फिर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ लौटते हैं। मृत्यु भी ऐसा ही है, बस थोड़ा गहरा और अंतिम। अगर आप हर दिन को ऐसे जिए जैसे ये आखिरी दिन हो सकता है, तो जीवन में एक अलग ही तीव्रता आ जाती है। हर पल की कीमत समझ में आती है, और जब ऐसा होता है, तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपने जीवन को पूरी तरह जी लिया है।
मृत्यु का समय जानना जरूरी नहीं है, बल्कि मृत्यु के पहले जीवन को जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने जीवन को जान लिया उसके लिए मृत्यु एक रहस्य नहीं रह जाती, वह बस एक परिवर्तन बन जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में जाने की प्रक्रिया। और अंत में ये समझ लें कि मृत्यु दुश्मन नहीं है, ये जीवन की साथी है। अगर मृत्यु न हो तो जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज का अंत ही उसे नया बनने की संभावना देता है। इसलिए मृत्यु को समझें, उसे स्वीकार करें और जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जिएं। यही सबसे बड़ा उत्तर है। जब व्यक्ति धीरे धीरे इस समझ में उतरने लगता है कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। ये शांति किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है, क्योंकि अब वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता और न ही मृत्यु से भागता है। वो दोनों को एक ही धारा के रूप में देखने लगता है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही जीवन भी मृत्यु की ओर बहता है, और यह बहाव ही उसका सौंदर्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी, उसी तरह मृत्यु भी एक परिवर्तन है, न कि समाप्ति। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके भीतर से भय स्वतः समाप्त हो जाता है। मृत्यु का समय जानने की कोशिश अक्सर मन की असुरक्षा से आती है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है, वह जानना चाहता है कि क्या होने वाला है, ताकि वह तैयार रह सके। लेकिन जीवन अनिश्चित है, और यही उसकी सुंदरता है। अगर सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो जाए, तो जीवन में कोई रहस्य नहीं बचेगा, कोई रोमांच नहीं रहेगा। इसलिए अनिश्चितता को स्वीकार करना ही जीवन को गहराई से जीने का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई तक उतरता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसे स्थान को अनुभव करता है जो न जन्म से जुड़ा है, न मृत्यु से। वह एक साक्षी बन जाता है, जो केवल देखता है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन वह साक्षी अपरिवर्तित रहता है। यही साक्षी चेतना असली मैं है। और जब इस मैं का अनुभव हो जाता है, तब मृत्यु का सारा डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मरता है वह आप नहीं है, वह केवल शरीर है। जैसे आप पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही चेतना शरीर को बदलती है। ये समझ केवल बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनुभव से आनी चाहिए, और यह अनुभव केवल ध्यान के माध्यम से ही संभव है। जो व्यक्ति जीवन भर अचेतन में जीता है, वह मृत्यु के समय बहुत घबराता है, क्योंकि उसने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा बाहर की दुनिया में ही अपने आप को खोजा। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उतर चुका है, उसके लिए मृत्यु एक गहरा विश्राम बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं है। मृत्यु का समय किसी कैलेंडर या घड़ी से तय नहीं होता। यह उस आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है जो जीवन को चला रही है। जब वह ऊर्जा अपना काम पूरा कर लेती है, तब शरीर स्वतः गिर जाता है। जैसे एक दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है। जब तेल समाप्त हो जाता है, तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन लौ कहीं जाती नहीं।